एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ अच्छे होंगे। तो आज हम बिहार बोर्ड क्लास 10th के कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपको बताने वाले हैं जो बिहार बोर्ड में बार बार पूछा जाता है, यूपी बोर्ड में भी आता है। ठीक है, तो दो क्वेश्चंस हम लिखे हैं बोर्ड पर, उसको हम आपको बताएंगे। पहला क्वेश्चन कहता है कि समांतर श्रेणी 8 3 - 2 में प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात कीजिए। तो योग ज्ञात करने बोल रहा है। ठीक है, एक एपी दिया है, समांतर श्रेणी दिया है, योग ज्ञात करने बोल रहा है। तो योग का फॉर्मूला क्या होता है? योग ज्ञात करने के लिए एसएन फॉर्मूला होता है। पहला क्वेश्चन पहले चलेंगे। फर्स्ट, समांतर यानी एपी कितना दिया है हमारा? 8 3 - 2। ठीक, ये एपी दिया है, 22 पदों का योग कहता है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे ए बराबर हमारा कितना है? 8। ए बराबर 8, डी यानी सार्वंतर बराबर, सार्वंतर बराबर क्या होता है? A2 - A1, A2 - A1 यानी कि A2 कितना है हमारा? 3 - A1 हमारा है 8। तो बराबर 3 में से 8 गया तो -5। डी सार्वंतर निकल गया हमारा -5। अब कहता है कि 22 पदों, तो 22 पद यानी कि n बराबर कितना है? 22। यहां लिखेंगे n बराबर 22। क्या ज्ञात करना है? SN ज्ञात करना है। SN बराबर निकालना है। तो SN बराबर फॉर्मूला होता है। अब देखो SN बराबर n की जगह पर कितना? 22 बराबर फॉर्मूला क्या होता है? n/2 यानी कि n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये होता है फॉर्मूला। इसी फॉर्मूले से हम बनाएंगे 22 पदों का योग। अब निकालते हैं। n हमारा है 22/2। 2 a का वैल्यू हमारा है 8, तो 8 प्लस n का मान 22 - 1 और d हमारा कितना निकला है? -5, तो -5 बराबर, इसको काटेंगे तो 11 दूना 22, 11 इंटू 8 दूना 16 और प्लस 22 में से 1 गया 21। 21 को -5 से मल्टीप्लाई करेंगे। 21 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 5 दूना 10, 105 - 105 यहाँ लिख देते हैं -105। अब 11 इंटू 16 और प्लस माइनस क्या होता है? तो माइनस होता है। तो प्लस माइनस हो जाएगा। 105 में से 16 जाएगा, हमारा कितना बचेगा? तो 15 में से 6 गया 9 और यहाँ बच गया फिर 9 में से 1 गया 8। 89 प्लस में आएगा कि माइनस में? माइनस में। क्यों? क्योंकि बड़ा का जो संख्या है, बड़ा संख्या में माइनस का चिन्ह है, इसलिए -89। अब इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे। 11 89 9 9 8 9 1 9 8 1 8 8 1 8 9 16 17 7 1 8 1 9 979 यानी कि कितना आ गया हमारा? 979 माइनस में SN बराबर हमारा निकल गया। अब हम दूसरा क्वेश्चन बताते हैं। दूसरा क्वेश्चन पर आते हैं। कहता है कि ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 हो और गुणनफल 182 हो। तो दूसरा नंबर क्वेश्चन समझते हैं। देखो, कहता है कि दो संख्या निकालना है जिनका योग 27 हो। संख्या नहीं दिया है, सिर्फ कहता है योग दिया है 27 हो और गुणनफल 182 हो। तो हम संख्या मान लेंगे। माना कि पहली संख्या बराबर x। पहली संख्या हम क्या मान लिए? x मान लिए। अब दूसरी संख्या, दो संख्या कहता है तो दूसरी संख्या अब दूसरी संख्या क्या हो जाएगा? अब क्वेश्चन हम देखेंगे। कहता है कि जिनका योग 27 हो, दो संख्या जिनका योग 27 हो। अब समझते हैं कैसे हो जाएगा। यानी कि अगर दो संख्या, हम कोई दो संख्या लेते हैं, मान लेते हैं दो संख्या का योग 14 है, 14 और पहली संख्या क्या है? 6 है। पहली संख्या 6 है, पहली संख्या 6 है। तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगा? 14 - 6, 14 - 6। तो वही उसी हिसाब से, तो जो योग 27 है और पहली संख्या दिया है तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगा? तो दूसरी संख्या हमारा हो जाएगा 27 और -x। योग 27 - x
यानी कि घट गया। ये हो गया हमारा दूसरी संख्या। अब हम क्या करते हैं, कहता है कि इसका गुणनफल 182, गुणनफल यानी कि गुना x इंटू 27 माइनस एक्स बराबर कितना है गुणनफल 182। अब इसको हल करते हैं, x को 27 से मल्टीप्लाई करेंगे 27x माइनस x मल्टीप्लाई करेंगे x स्क्वायर बराबर 182। अब हम क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर वाला को पहले लिखते हैं, माइनस एक्स स्क्वायर फिर प्लस 27x और बराबर उस साइड में क्या है 182, इधर लाएंगे तो माइनस 182 बराबर 0। ठीक है। अब क्या करते हैं यहाँ पर देखिए कि माइनस एक्स स्क्वायर है, इसको प्लस में करने के लिए हम क्या करेंगे, माइनस को बाहर कर लेते हैं, कॉमन कर लेंगे। जब माइनस को हम बाहर कर लेंगे ना, जो प्लस वाला चिन्ह रहता है वो माइनस में हो जाता है और जो माइनस वाला रहता है वो प्लस में हो जाता है, चिन्ह बदल जाता है। यानी कि क्या हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर प्लस में 27 है तो माइनस 27x माइनस में 182 है तो प्लस 182 बराबर 0। अब ऐसा दो संख्या लेंगे जिसको जोड़ने घटाने पर 27 आए गुणनखंड विधि से और गुना करने पर 182। 13 को जोड़ते हैं तो कितना आता है 27 और 13 जब गुना करेंगे तो 182, तो माइनस 13 और माइनस 14 यानी एक्स स्क्वायर माइनस 13x और माइनस 14x माइनस माइनस प्लस, अब माइनस 27 आ गया जुट गया और प्लस 182 बराबर 0। एक्स स्क्वायर है, एक्स बाहर कर लिए, क्या बच गया एक्स माइनस 13 माइनस यहाँ से हम बाहर कर लेते हैं 14, यहाँ क्या बच गया एक्स और फिर आ जाएगा हमारा माइनस माइनस प्लस माइनस 13 बराबर 0। अब जो ब्रैकेट बराबर है एक बाहर कर लेंगे x माइनस 13 और ये आ गया x माइनस 14, x माइनस 13 बराबर 0, x बराबर क्या आ गया हमारा 13 और यहाँ जब इसको हम हल करेंगे x माइनस 14 बराबर 0, x बराबर कुछ आ जाएगा तो प्लस में 14। अब देखो ऐसी दो संख्या क्या निकल गया, एक निकल गया 13 और एक निकल गया 14, यानी 13 लेंगे फिर भी आंसर वही आएगा और 14 भी लेंगे तो फिर भी आंसर वही आएगा। तो जैसे हम लेते हैं जब 13 लेंगे तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगा 27 माइनस एक्स का मान 13 यानी कि बराबर 14, दूसरी संख्या निकल गया 14। और जब हम x का वैल्यू 14 लेंगे, जब 14 लेंगे तब हमारा दूसरी संख्या क्या हो जाएगा 27 माइनस 14 बराबर 13 यानी कि 14 13, यही आंसर आएगा। ठीक है।